साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 364 से पृष्ठ क्रमांक 366। ऐसा मत के अकेले कबीर साहब का ही नहीं है, बल्कि सारे संतों ने ऐसा ही कहा है और तजुर्बे भी यही बताया है। इसलिए जिज्ञासु को यही उचित है कि चाहे कितने ही दाम खर्च हों और चाहे कितना ही कष्ट उठाना पड़े, इस सौदा को अवश्य खरीद ले। इस अवसर को हाथ से न खोवे, न जाने फिर मौका मिले या ना मिले। जीव का कल्याण इसी में है और मनुष्य जीवन का ध्येय ही यह है। प्रेम प्याला सो पिए जो शीस दक्षिणा दे, लोभ ही शीस न दे सके नाम प्रेम का ले। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट विकाए, राजा रानी जिन रुचे शीस दिए ले जाए। प्रेम प्याला भर पिया राची रहा गुरु ज्ञान, दिया नगाड़ा शब्द का लाल खड़े मैदान। घायल की गति और है औरन की गति और, प्रेम बान हृदय लगा रहा कबीरा ठौर। सुरे शीस उतारिया छाड़ी तन की आस, आगे से गुरु हर्षिया आवत देखा दास। गुरु लगन को देखता है, जितनी ज़बरदस्त चाहना तुम्हारे अंदर उसके लिए है, कितनी तड़प अभी तुम में आई है, कितना कुर्बानी तुम उसके लिए कर सकते हो। तन का कष्ट और धन हानि कितनी उसके लिए सह सकते हो। तन मन और धन का कितना भाग इस काम के लिए भेंट चढ़ा सकते हो। यहाँ तक इस अनमोल सौदे की हाट लगी हो, वहाँ के लिए अपने सारे कामों को छोड़ के तुम कितनी तेज़ी से दौड़ सकते हो। जिन वस्तुओं से तुम्हारे दिल का लगाव है, जिन्हें प्यार करते हो, जिनके छोड़ने अथवा बिगड़ने पर तुम्हें दुख महसूस होता है, उनकी मोहब्बत कितनी अपने दिल से हटा सकते हो इत्यादि। गुरु इन बातों की जांच करता है। जिनके नंबर त्याग या वैराग्य में अच्छे आते हैं, वही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और उसकी नज़रों में अधिकारी समझे जाते हैं। सच्चे संत और पूर्ण भक्त किसी मनुष्य की ओर नहीं देखते, उनके आश्रय केवल एक भगवान होते हैं। वैसा वह रखते हैं, उसी के मगन में रहते हैं। अपनी मर्जी नहीं, बल्कि अपनी इच्छा नहीं और अपने इरादे नहीं, सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देते हैं। बिना अपनी इच्छा के यदि अनायास कोई पदार्थ उन्हें मिले तो उसे प्यारे का भेजा हुआ समझ के त्याग नहीं करते, और न मिले तो किसी की मांगते नहीं। यहाँ तक कि उस प्रभु से भी नहीं सवाल करते, केवल प्रेम मांगते हैं। उनके लिए रोते बिलखते हैं, पर संसारी किसी चीज़ की मांग स्वप्न में भी नहीं करते। आश्रय रखते हुए भी इच्छा न रखना, किसी पदार्थ की उनसे मांग न करना और उसकी मर्जी में प्रसन्न व संतुष्ट रहना, यह संतों का पद है, यह गुरु स्थान है। उनका मत यह होता है, रचनहार को चीन्ह ले खाने को क्या रोए, मन मंदिर में बैठ के तानी पिछोरा सोए। कबीर चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करें, चिंता मोही न कोय। अंडा पाले कछुआ बिन धन राखे पौख, यूँ करता सब की करे पाले तीनों लौक। चिंता छोड़ अचिंत रह साहिब है समरथ, पशु पखेरु जीव जड़ जिनकी गांठी नहात। आगे पीछे हरि खड़े जो मांगू सो दे, साईं जितना दीजिए जितना कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। मनुष्य दिन रात धन की चिंता में पड़ा अशांत रहता है और जीवन बर्बाद करता रहता है। उसकी बुद्धि यहाँ तक पहुँचती नहीं कि करता धरता कोई दूसरा नहीं, उसकी आज्ञा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई वस्तु उसकी मर्जी बिना प्राप्त नहीं हो सकती। भाग्य भी उसी के अधीन है, भाग्य का रचने वाला भी वही है।
और उसके अनुसार फल देने वाला भी वही है। जीव को उद्योग करने की आज्ञा मिली है, कोशिश करते चलो, गर्व दिल में ना लाओ। आज्ञा पालन कोशिश कर्तव्य समझो, अगर नतीजे की ओर न देखो। अपने कर्म का फल उसके लिए छोड़ दो, यही धर्म है, यही उसके प्रसन्न करने की कुंजी है। जिसने उसको पकड़ लिया, जो कर्तव्य को पहचान गया और निष्काम हृदय से इसमें जुट गया, वही उसका कृपा का पात्र है। गीता उपदेश देती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्भा ते संगोऽस्तकर्मणि बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योग्याय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। भगवान अर्जुन से बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इसलिए फल की अभिलाषा से कोई काम ना करो और ऐसी ही दिल में बात ठान लो कि मैं काम करूँगा ही नहीं। संसार में जो मनुष्य इस प्रकार की साम्य बुद्धि से जीवनचर्या चलाता है और पाप और पुण्य दोनों से अलग रहता है, और इस पाप और पुण्य के झगड़े से बचकर कर्म करने के कौशल का नाम ही योग है। योग का अर्थ है भक्त और भगवान से मिलाप हो जाना, आत्मा को परमात्मा में लीन कर लेना। और यह तब ही हो सकता है जब हम परिणाम की ओर न देखते हुए, पाप और पुण्य को समदृष्टि में रखते हुए, दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों में अनासक्त भाव से चलते हुए ईश्वर परायण हों, अपना कर्तव्य पालन करते जाएं। नतीजा हमारी इच्छानुसार होगा या नहीं, इसका विचार भी कभी दिल में न लाते वह योगी है, जिनकी बुद्धि में समता आ गई है, जो मेरे तेरे के दायरे में ऊंचा चढ़ गए हैं, जिन्हें अपना पराया नहीं दिखाई देता, ऊंच नीच पर भी जिनकी दृष्टि नहीं रही। सारे प्राणी, चाहे वह घर के हों अथवा बाहर वाले, सब उसी मालिक के नज़र आते हैं, और इसी नाते जो सबसे प्रेम का व्यवहार करता है और सबसे अलग थलग रहता है, वही योगी है। ऐसों के लिए ही दर्शन है। वह संसार कर्म क्षेत्र है जो उद्योग करता है, वही यहाँ सफलीभूत होता है। निठल्ले धक्का खाते और दुख उठाते हैं, मैं काम बिल्कुल नहीं करूँगा ही नहीं, ऐसा हट बुरा है। इसमें आज्ञा भंग होती है, प्रभु को पसंद नहीं आती। मालिक जिस ड्यूटी पर लगावे, जिस स्थान पर खड़ा करे, जो हुक्म दे, उसी को पूरी रीति से निभाते चलना ही धर्म है। इसी में उसकी प्रसन्नता रहती है और अपनी उन्नति रहती है। यही काम हरगिज नहीं करूँगा, ऐसा प्रण ठान लेना अहंकार है। इस मिथ्याभिमान को दूर फेंको, फल से कोई गरज नहीं रखो। जिस काम के लिए वह आज्ञा करे, उसकी मर्जी समझ के जुट पड़ो और कर्तव्य समझ के सामर्थ्य भर उसके पूरे करने का प्रयत्न करो। यही धर्म है और इसी के द्वारा उसका कृपा पात्र बना जा सकता है।